आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस्ट पीवाईक्यूज़ के बारे में। स्टेटमेंट बेस्ड मैच द कॉलम, सारे इंपॉर्टेंट आज हम पीवाईक्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोस्तों, नीट 2022 का ये क्वेश्चन, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो ये दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि सेल वॉल जो है वो दोस्तों आपको माइकोप्लाज्मा में कहीं दिखाई देती नहीं है। इसके बाद है साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो ये दोस्तों सही बात है, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया हैं जिनको आप BGA भी कहते हैं, एना बीना नॉस्टॉक, तो ये किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। तीसरा है दोस्तों, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये दोस्तों गलत बात है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो ये दोस्तों ये भी गलत बात है, क्योंकि जो हमारे जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, हमारे स्लाइम मोल्ड्स दोस्तों आपके आते हैं प्रोटिस्टा फाइलम के, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीट 2022 का ये क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द फंजाई विच डू नॉट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ अदर फंजाई अमंग द फॉलोइंग, सैक फंजाई, पफ बॉल्स, मशरूम्स और ब्रैकेट फंजाई। यानी कि आपको वो बताना है जो कि दूसरे के ग्रुप में ना आता हो। तो दोस्तों पफ बॉल्स, मशरूम्स और ब्रैकेट फंजाई, ये सब दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं एक ग्रुप में, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज़ कहलाते हैं। तो दोस्तों बेसिडियोमाइसिटीज़ में ये सब आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। और सैक फंजाई जो पाए जाते हैं वो दोस्तों आपके एस्कोमाइसिटीज़ में पाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सैक फंजाई। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने दोस्तों ये नीट 2022 का क्वेश्चन, जिसमें आपको मैच करना है। पहला है दोस्तों पक्सीनिया। तो दोस्तों पक्सीनिया जो है उसको हम मैच करेंगे वीट रस्ट से, क्योंकि ये दोस्तों एक बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर ये आता है। और दोस्तों जो हमारा जो न्यूरोस्पोरा है, तो दोस्तों ये आपका आता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इसका बहुत ही यूज़ होता है। और ये दोस्तों आपका एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आता है। इसके बाद है दोस्तों सैप्रोफाइट्स। तो दोस्तों सैप्रोफाइट्स जो हैं वो डेड सब्सट्रेट्स के ऊपर काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिससे वो अपना खाना खाते हैं। इसके बाद है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो दोस्तों आपका पैरासाइटिक फंगस है। और मस्टर्ड, और ये दोस्तों किसके अंदर आता है, ये दोस्तों आपका आता है फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर। तो दोस्तों A का 3, B का 4। तो A का 3, B का 4 सिर्फ B में है, और C का 2 और D का 1 सिर्फ B में है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीट 2022 का ये क्वेश्चन अभी आपके सामने। मैड काउ डिसीज इन कैटल एंड सीआर जैकब डिसीज इन ह्यूमंस आर ड्यू टू इन्फेक्शन बाई बैक्टीरियम, वायरस, वायरॉइड या फिर प्रायन। तो दोस्तों एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स की वजह से ये होते हैं। और दोस्तों एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन आपके होते हैं प्रायंस। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। और अच्छा क्वेश्चन दोस्तों बना सकते हैं कि BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफालोपैथी, ये जो है यही है दोस्तों आपकी मैड काउ डिसीज़। और दोस्तों इसी का एनालॉगस आपका वेरिएंट है, वो है CJD, जो कि आपके ह्यूमंस में पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वायरॉइड की भी दोस्तों आपको डिसीज याद में रखनी है, पोटैटो स्पिंडल डिसीज़। और वायरस के तो आप जानते ही हैं, स्मॉल पॉक्स वगैरह। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वायरॉइड्स के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड। तो दोस्तों पहला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। DNA विथ प्रोटीन कोड, ये भी गलत हो जाएगा। फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोड, तो ये भी गलत हो जाएगा। RNA विथ प्रोटीन कोड, ये भी गलत हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि वायरॉइड्स में RNA होता है, लेकिन प्रोटीन कोड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नीट 2021 का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला यीस्ट है फिलामेंटस बॉडीज। तो इतना पढ़ते ही आप पता लगा सकते हैं कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यीस्ट है वो उसकी सर्कुलर बॉडी होती है, कोई भी फिलामेंटस बॉडी उसकी नहीं होती। बाकी स्टेटमेंट तो दोस्तों आपके ट्रू हैं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आप जानते हैं कि एडिबल डेलिकेसीज हैं। जो हमारा जो क्लेविसेप्स है वो भी दोस्तों एल्कलॉइड्स और LSD का अच्छा सोर्स है। कोनिडिया जो है वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, और जो एस्कोस्पोर्स होते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में, वो एंडोजेनसली
प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं नीट 2020 का एक और क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है अबाउट साइनोबैक्टीरिया BGA। पहला है दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये दोस्तों सही बात है, वो फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। दे लैक हेटेरोसिस्ट। तो ये दोस्तों गलत बात हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों उनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दोस्तों कुछ सेल्स होते हैं इन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, जिनको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो ये गलत बात है कि उनमें हेटेरोसिस्ट नहीं होता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। तो ये दोस्तों सही बात है कि उनकी वजह से पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम्स आने लगते हैं। इसके बाद है दे हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। तो ये भी दोस्तों आपकी सही बात है, हमें बताना था इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से आपको बताना है। प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। तो ये दोस्तों आपका सही बात है कि जो हमारे प्रायंस होते हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स कंसिस्ट करते हैं। इसके बाद है वायरॉइड्स लेक आ प्रोटीन कोट। तो ये भी दोस्तों आपकी सही बात है, हमने अभी देखा ही कि वो फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट होते हैं। इसके बाद है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो ये भी आपकी सही बात है। तो आखिरी बचा डी, तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, वही फॉल्स है। और इसमें कहा गया है इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज़ द प्रोटीन कोड। तो ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि हमारा जो इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो आपका होता है वो आपका होता है RNA या फिर DNA। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नीट 2019 का ये क्वेश्चन, जो कि है हेलोफाइल्स को हमें मैच करना है। तो दोस्तों हेलोफाइल्स को हम मैच करेंगे सॉल्टी एरियाज से। हेलोफाइल्स हमारे साल्टी एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो ए का 4 हो जाएगा, इसी से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी भी देख लेते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। तो ये दोस्तों थर्मो एसिडोफाइल्स, यहाँ से आप गर्म टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बी का 1 हो जाएगा। मेथानोजेंस दोस्तों आपके पाए जाते हैं गट्स ऑफ रूमिनेंट्स में, क्योंकि जब ये डाइजेस्ट करते हैं तो मीथेन गैस रिलीज होती है। इसके बाद है साइनोबैक्टीरिया। तो डी का 2 आपका हो जाएगा, जो कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम भी पैदा करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो हम किसी और चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs के बारे में लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत ही अच्छे वीडियोस हम रोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में आना मत भूलिएगा, वहाँ पर हम डेली आपके लिए MCQ अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।